समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कुछ गंभीर सवाल सोशल मीडिया पर पूछे तो चुनाव आयोग ने सुना दी भेड़िया आया वाली कहानी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह मौजूद हैं। जूही जी, ये कहानी बचपन में हम सभी ने सुनी है, भेड़िया आया, अफवाह फैला दी, फिर जब सही में आया तो ऐसा चुनाव आयोग को जवाब क्यों देना पड़ गया? क्या ट्वीट इस तरह का हो गया? चुनाव आयोग बड़ा कहानीकार है और भेड़िए की कहानी इस फेवर से उन्होंने सुनाई है, तो थोड़ा बता दें उत्तर प्रदेश सरकार को कि भेड़िया जो बहराइच में घूम रहे हैं उनको पकड़ लें और संरक्षित करके जू में भेज दें। एनकाउंटर कर रहे हैं और पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर एडवाइस ज़्यादा ज़रूरी है। और कहानी किस्सा थोड़ा कम पढ़ें, काम ज़्यादा करें। भेड़िए वाली कहानी उन पर ज़्यादा अप्लाई करती है। आप लोगों ने कहा 1 करोड़ वोट कैसे बढ़ गया? मुख्यमंत्री ने कहा था 4 करोड़ है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। उनका ट्वीट मैंने पढ़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी कहानी और कविता है। मुख्यमंत्री को कैसे पता लगा कि इतने वोट जो हैं वो कट गए हैं? उसके बाद अचानक 15 दिन में आपने कहा कि हम इतने काबिल हो गए हैं कि हमने वो वोट बढ़ा लिए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद। उस ट्वीट से ऐसा ही लगता है। चुनाव तो आप एक साथ करवा नहीं पा रहे हैं, कई जगह तरह तरह के आप बातें करते हैं। कहानियाँ, चुनाव आयोग की अब कहानियों की बात की जाएगी, फेबल्स ऑफ चुनाव आयोग। तो इस तरह का उत्तर जब आपसे प्रश्न एक विपक्षी पार्टी पूछ रही है तो आपको बताना ज़रूरी है। पहला, मुख्यमंत्री को ये फिगर पता कैसे लगा? तब तो कुछ सार्वजनिक था नहीं, और अचानक आपने जो ये जवाब दिया ये गले से उतरता नहीं है और समझ में नहीं आता है। अच्छा, आप लोग भी मैदान में हैं, पीडीए प्रहारी के तौर पर भी क्या लग रहा है जो वोट कम हो रहा है, इतना ज्यादा वोट कम हो गया है, इतना वोट कट गया है, 2 करोड़ 80 लाख 90 लाख, किसका नुकसान है? नुकसान तो भारत के नागरिक का ही है अगर किसी का कटेगा और वो वोट नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार। राजनीतिक रूप में किसका नुकसान है, किसका फायदा है? राजनीतिक रूप में भी अगर किसी व्यक्ति का जो वोट दे सकता है और वोट नहीं दे पाया तो इलेक्शन कमीशन को एक और कहानी सुनाई जाएगी कि आपको बंद कर दिया जाए, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी का हम कटने नहीं देंगे। हालांकि हम इवेंट नहीं बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरह, करना कुछ है नहीं मीटिंग करके वोट बढ़ाओ। तो वोट बढ़ाने का क्या मतलब है? हर आदमी को तो अधिकार होना चाहिए ना, अगर वो भारत का नागरिक है। भाजपा में वर्चुअल बैठक हुई है, जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री भी उसमें रहे और पंकज चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, और जितने मंत्री हैं, जितने पदाधिकारी, उनसे कहा गया कि अब जिले जिले जाइए और 1 महीने का जो समय मिला है फॉर्म 6 का, फॉर्मेट का, उस पर काम करिए और वोट बढ़ाने का काम कीजिए। तो ये नए वाले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन जातिवार दिए हैं कि किसके वोट बढ़ाने हैं, किसके नहीं बढ़ाने हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल लेट्स से फेबल्स वाली कहानी है, नरेटिव बनाती है। वोट हर व्यक्ति का बनना चाहिए और ये इलेक्शन कमीशन की कहानी पढ़ने की जगह जिम्मेदारी है कि आप इन वोटों को, जो वोट दे सकते हैं, उनको जोड़िए अगर वो कट गए हैं तो। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है, उसमें निकाय चुनाव, आपने देखा होगा शायद उस ट्वीट को, निकाय चुनाव की बात की है, पंचायत चुनाव की बात की है और जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर बात की है। और उनका ये कहना है कि जो है वोट अलग अलग क्यों हो रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम क्यों हो रहा है, वोट तो ऐसे में रहना चाहिए। ये बात सही है, क्योंकि आपकी लिस्ट जो है वो अलग अलग आपने बना दी। आपने पंचायत चुनाव कह रहे हैं कि वो पुरानी लिस्ट पे होगा, तो ये प्रक्रिया जो आज आपने की है ये क्या है, इसका क्या मतलब है? और इसमें इलेक्शन कमीशन, नो स्टोरीज प्लीज, फैक्ट्स पर बात करिए कि फिर इसी सूची पर चुनाव होना चाहिए जो आपने अभी प्रसारित किया है कि ये हमारी SIR की सूची है, तो इसी पर पंचायत चुनाव भी कराइए ना। कि भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कुछ डर है उत्तर प्रदेश से? कांग्रेस पार्टी से आपका अलायंस है, पंचायत चुनाव और निकाय वगैरह में तो अलग जा रहे हैं, आप भी अलग जा रहे हैं। कांग्रेस ने शायद कहा है कि हमारा अलायंस विधानसभा और लोकसभा के लिए है और नेशनल पार्टी है, तो जो वो चाहें, लेकिन हमारा सकारात्मक अलायंस है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम काम करते रहें और उत्तर प्रदेश को 2027 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार मिलेगी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, डिप्टी सीएम हो या मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि घुसपैठिए बहुत आ गए थे, उनके वोट भी कटे हैं। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने ये तक कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने संरक्षण दिया और फिर वो वोटर आ गए। अब 10 साल से तो और सेंट्रल में तो
थर्ड टर्म है, इन्हीं की सरकार थी, तो एस्कॉर्ट करते होंगे घुसपैठियों को, उत्तर प्रदेश में लाकर बसाते होंगे। मेयर साहब का भी मैंने देखा है एक दो दौरा कि बहुत सारे बांग्लादेशी, उस पर हुआ क्या, कुछ एक लिस्ट भी दी गई थी मुझे लगता है मंडल अध्यक्ष द्वारा, क्योंकि जनता का काम करना नहीं, अब ये जो लोगों को घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम है, उनको आइडेंटिफाइड करने का काम है, ये सब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बात करने के लिए आप सुन रहे थे जूही सिंह को, साफ कह रही हैं कि चुनाव आयोग भेड़ियों की कहानी सुनाने के बजाय अगर त्वरित कार्रवाई करे तो शायद लोकतंत्र के लिए भी बेहतर होगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।